जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के बेस्ट टीचर्स ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हो। मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ यूट्यूब पे बेस्ट टीचर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी को समझनी होगी वो ये। सो हेलो एवरीवन, दिस इज नरवान पवार और आज का ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जो चाहे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन अभी तक वो अपने लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के बेस्ट टीचर्स ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब अगर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, सबसे पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी कि यहाँ पर मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ यूट्यूब पे बेस्ट टीचर्स फाइंड आउट करने के लिए। ऑफलाइन क्लासेस में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए जा रहे हो वहाँ पे आपको एक सेट ऑफ टीचर्स असाइन हो चुके होंगे और उनको चेंज करने के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपका नहीं होगा। तो वो टीचर्स तो आपके पास असाइन हो चुके हैं, उनको चेंज करने का आपके पास पावर नहीं है, लेकिन उन टीचर्स के साथ में जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, जो टॉपिक्स आप अच्छे से समझना चाहते हो, उसके लिए जब आप यूट्यूब पे जाके रेफर करोगे वहाँ अपने लिए आप बेस्ट टीचर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उस बारे में आज का हमारा पूरा डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सभी को समझनी होगी वो ये कि नो टीचर कैन बी बेस्ट फॉर एवरीवन। अब मैं जब कभी यूट्यूब पे जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, जहाँ कहीं पे भी मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में झगड़ा लगा हुआ है कि फिजिक्स का गॉड तो यही है, ये टीचर बेस्ट है, ये टीचर अच्छे नहीं है, ये टीचर अच्छे हैं, और ये झगड़े में लगे हुए हैं। एंड आई फील कि दिस इज अटमोस्ट लेवल ऑफ इमेच्योरिटी। आप ऐसा झगड़ा करके टीचर्स में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। हर एक स्टूडेंट का लेवल अपने आप में अलग है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है, बाकियों का उतना अच्छा ग्रास्पिंग नहीं है। किसी को चीज़ें समझने में टाइम लगता है, किसी को बहुत फटाफट से चीज़ें समझ में आती है, किसी को पहले फंडामेंटल समझना है उसके बाद हायर लेवल पर जाना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझ में आए ना आए उनको एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्क्रीन पर देखना है। तो इसीलिए हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है और इसीलिए एक ही टीचर इन सभी रिक्वायरमेंट्स को एक साथ केटर कर पाए यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट का अगर लेवल अलग है तो उसको केटर करने वाला टीचर भी अलग होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेना कि कोई भी एक टीचर सभी के लिए बेस्ट टीचर नहीं हो सकता। बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर बेस्ट टीचर हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अग्री कर सकते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा है और ये टीचर से हमको फिजिक्स बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, इनसे केमिस्ट्री बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन ज़रूरी ये बिल्कुल नहीं है कि एक ही टीचर जो है वो सारे लोगों के लिए बेस्ट हो सके। तो इसलिए सबसे पहले तो इस झगड़े से बाहर आ जाओ कि कौन बेस्ट है सबके लिए। सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करना चालू करो कि आपके लिए क्या बेस्ट है। और इसी पर से आती है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि योर चॉइस ऑफ टीचर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज कि जब कभी आप टीचर्स का सिलेक्शन कर रहे हो आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है दूसरे लोगों के डिसीजन से। आप लोगों को दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि अगर उसको इस टीचर से केमिस्ट्री समझ में आ रहा है तो मुझे भी उसी टीचर से समझ में आना चाहिए। अब मैं वीडियोस देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ कि शायद मैं ही नहीं पढ़ सकता। ये सबसे गलत अप्रोच है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोग समझ लो कि जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया, हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग अलग है तो उसको हर एक टीचर से अलग तरीके से समझ में आएगा। तो इसीलिए आपकी चॉइस ऑफ टीचर बाकियों से अलग हो सकती है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो इसीलिए दूसरे लोगों के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस मत होना। दूसरे लोगों को किसी से भी समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को इंडिपेंडेंटली खुद की रिसर्च करनी है कि आपको कौन से टीचर से बेस्ट चीज़ें समझ में आ रही है। एंड नाउ एट द लास्ट कमिंग टू थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि हम लोगों को बाकी स्टूडेंट्स से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसको किस टीचर से समझ में आ रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको खुद की रिसर्च करनी है। लेकिन खुद की रिसर्च करे कैसे? तो थर्ड पॉइंट है हाउ टू फाइंड बेस्ट टीचर्स फॉर योरसेल्फ। करना कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है, मान लेते हैं अगर आप कोई एक टॉपिक में अटक रहे हो, जैसे रोटेशनल मोशन आपने पढ़ना चालू कर लिया। अब जहाँ कहीं आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हो या जहाँ कहीं से भी आप फुल टाइम उस चीज़ को पढ़ रहे हो, किसी ऑनलाइन बैच से पढ़ रहे हो, वहाँ पर जब आपको रोटेशनल मोशन पढ़ाना चालू किया गया, आपको वो टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है। अब आप क्या करोगे, अब आप यूट्यूब पे आओगे। यूट्यूब पे आके आप रोटेशनल मोशन का जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया है या रोटेशनल मोशन इन जनरल, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे और उसके बाद में आपको साइड में एक फिल्टर्स का ऑप्शन दिखता है। वहाँ पे आप जाके मोस्ट व्यूड व्यू के हिसाब से उसको सॉर्ट कर लेना। सबसे ज़्यादा व्यूड जो वीडियोस है उसके हिसाब से जैसे वीडियो सीक्वेंस हो जाएंगे आपको दिख जाएगा कि कौन से ऐसे वीडियोस है जो सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इनमें जब आप ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे आपको अलग अलग रोटेशनल मोशन के वीडियोस देखने मिलेंगे, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाले वीडियोस है वो सबसे ऊपर होंगे। अब आप एक एक करके हर एक वीडियो को देखना चालू करेंगे और हर वीडियो को 10 से 15 मिनट के लिए देखेंगे। पहला वीडियो आपको किसी टीचर का मिलेगा, आप उसको देखेंगे, 10-15 मिनट देखेंगे। यहाँ से आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा कि क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज 10 से 15 मिनट आर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये टीचर के साथ आपका रैपो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो टीचर का बोलने का तरीका
तरीका, पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपके समझने के तरीके से मैच करता है या नहीं करता है। 10 से 15 मिनट में यू विल हैव अ फेयर आइडिया कि ये टीचर से आपको समझ में आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो आप उसी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो और फिर आप उस एक टीचर को स्टिक करके रख सकते। नहीं अगर समझ में आ रहा है, आप उस वीडियो से बाहर आएंगे, अब आप नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो पे जाके अगेन आप जो भी टीचर का वो वीडियो है आप उसको पूरा देखेंगे। 10 से 15 मिनट में आपको वापस से एक आइडिया आ जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। उसके हिसाब से अगेन यू विल बी एबल टू चूज। इस तरीके से क्या होगा कि आप स्पेसिफिकली फिल्टर आउट कर देने से आप सिर्फ वो टीचर्स को सबसे पहले देख रहे हैं जिनको बहुत सारे लोग समझ पा रहे हैं, और उन टीचर्स में से अब आप अपने लिए स्पेसिफिकली चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई बायस मत रखना कि आपका किसी टीचर की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है, कोई टीचर आपको ज़्यादा पसंद है तो सिर्फ उन्हीं के वीडियो में देखूंगा, ये इंक्लिनेशन मत रखना। आप बहुत ही फेयर वे में देखना कि आपको किन से बेस्ट समझ में आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत बार ऐसे केसेस में आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आपको बिलीव नहीं होगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जब कभी आप टीचर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, आप एटलीस्ट 5, 10, 15 टीचर्स को ट्राई आउट करो और उसके बाद में डिसाइड करो कि बेस्ट तरीके से आपको कौन से टीचर का समझ में आ रहा था। ये हो गया एक तरीका जहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किन टीचर से समझ में आ रहा है। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सर ये चीज़ तो समझ में आ गई, अब ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे हमको समझ में आता है पर उनका वो लेवल ही नहीं है जिस लेवल की हमको प्रिपरेशन करनी है। मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझना कि सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का, वो है कॉन्सेप्ट समझना। तो आपको जिस टीचर से समझ में आ रहा है, पहले आप उनसे वो जितना भी पढ़ा रहे हैं उतने कॉन्सेप्ट्स तो समझ लो। जब उतना पढ़ के हो गया, उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो फिर आप उससे नेक्स्ट लेवल के या उससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस करवाने वाले टीचर्स पर स्विच करो। इससे क्या होगा कि जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा था, आपने अपने लिए फाउंडेशन तो एटलीस्ट बना के रख लिया। जब आप दूसरे टीचर के ऊपर मूव करोगे, जब आप उनसे हायर लेवल का चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप ब्लैंक नहीं रहोगे। आपको ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। बिकॉज जो कोई टीचर हायर लेवल की चीज़ें पढ़ा रहा है या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा है, वो इस अजम्पशन के साथ करवा रहा होता है कि आपके फंडामेंटल्स और बेसिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब अगर आपके फंडामेंटल्स या बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप हर बार इस चीज़ में स्ट्रगल कर जाओगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आप अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करो। जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए उन टीचर्स के साथ जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ रही है, उसके बाद आप धीरे धीरे टीचर्स का लेवल या क्वेश्चन का सॉल्विंग का जो लेवल है उसको बढ़ाते जाओ। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आप ऐसे किस टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहते हो मेरे साइड से, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट दोज वीडियोस फॉर यू। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।